टूटना और ये सब बातें होते रहेंगी, लेकिन असलियत तो 2-4 दिन में स्पष्ट हो जाएगी कि सच्चाई क्या है। क्या है सच्चाई? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 1-2 महीने से ये चर्चा चल रही थी, तमाम जो अलग हुए हैं मंत्री वो भी बात करने की कोशिश कर रहे थे शरद पवार से। शरद पवार जी से बात की थी और कुछ लोगों ने कसम खा के कहा था कि हम नहीं जाएंगे। तो ये जानकारी थी शरद पवार जी को? क्या खबर थी या पता था, भनक थी कि टूट होगी इस तरह की? लोग कुछ दिन से उनसे बातें कर रहे थे कि हमको जाना है, हमने जाना चाहिए, ये वो, लेकिन आखिर में जब उनसे बात हुई तो लोगों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। मना किया? मना नहीं किया था। शरद पवार जी किसी को मना नहीं करते। शरद पवार जी ने कहा था, शरद पवार जी को उन लोगों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और फिर भी ऐसी टूट हुई। और फिर भी ऐसे किया, और उनमें से बोलने वाले बड़े लोग थे। अब क्या? अब आगे क्या? अब आप आगे रास्ते पे लड़ाई है। क्या मांग रखी तो है आपने? आगे और लड़ाई है। क्या मांग रखी है आपने और स्पीकर की तरफ से, अध्यक्ष की तरफ से क्या मांग है? जो 9 लोगों ने कल शपथ विधि ली है उनको तुरंत डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, ऐसे हमने मांग की है। और इसकी जो क्रिया है वो शुरू हो भी चुकी है, धीरे धीरे जो लोग हमने कल उनको दे दिया, निकाला जाना शुरू हो चुका है वो लोग जो उनको हमने कल दे दिया है कि शरद पवार पार्टी चलाते हैं, लेकिन पार्टी को अपना संसार मानते हैं, घर मानते हैं। तो घर से किसको टूट के बाहर जाना उनको पसंद नहीं आता है। तो अगर किसी को संभाला जाए तो उसमें गलत क्या है? शिवसेना में जो टूट हुई, क्या एनसीपी अभी उसी तरह से नजर आ रही है? एनसीपी किसकी, पार्टी किसकी? अब पार्टी सिंबल सब शरद पवार का, और कोई किसी का कुछ नहीं हो सकता। जो दावा वो कर रहे हैं अजीत पवार कि हमारे पास, हालांकि कैमरे पर अभी तक कोई संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं पार्टी हमारी है, 30 से ज्यादा एमएलए हमारे साथ हैं। पवार जी के साथ कितने हैं? बात शिवसेना का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट के मुताबिक पार्टी किसकी ये स्पष्ट किया गया है। ओरिजिनल पार्टी रिमेन्स द ओरिजिनल पार्टी। द फैक्शन विच वॉक्स आउट कैन गो एनीवेयर, बट द पार्टी कैन नॉट गो अलॉन्ग विद देम। तो मैं तो ये कहूँगा कि अजीत पवार जी के साथ 50 आमदार है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस उनके पास नहीं है। जो सर्वोच्च न्यायालय शिवसेना वर्सेस सुभाष देसाई वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो उनका जजमेंट आया है, 5 बेंच जजमेंट चंद्रचूड़ का, उसमें स्पष्ट किया है। यू रीड द जजमेंट एंड यू विल कम टू नो। आप लोगों की लड़ाई अब लीगल कितनी आगे जाएगी, कहाँ तक लेकर जाएगी? जब अगर ये नौबत आती है कि आपको सिंबल के लिए जब खत्म हो गई तब हम तो बीच में छोड़ेंगे नहीं। जी। अब आपकी भूमिका क्या है? हमने हमारी भूमिका स्पष्ट कर दी है। आपकी भूमिका? हाँ, मेरी भूमिका तो मैं जिंदगी भर शरद पवार के साथ रहा हूँ, मरते दम तक रहूँगा। उनके पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि स्पीकर तय करते हैं इस हाउस में कि जिनके तरफ ज़्यादा विधायक हैं उनको लीडर ऑफ अपोजिशन की घोषणा उनकी तरफ से होगी। जो जिस तरह से आप पेलोपी की चिंता क्यों कर रहे हैं? आप गए हो ना उधर, तो चुपचाप बैठो उधर। आप इधर की चिंता मत करो। आप दूसरे के घर में गए हो, खाना खाने बैठे हो, तो तीसरे के घर में क्या खाना पक रहा है वो देखना शर्म की बात है। यानी बिल्कुल ही। पाटिल जी ने सर एक बात कही कि हम इंतजार करेंगे, हम कोशिश करेंगे पहले कि वो आए। वही है ना, टाइम का बात है ना। हाँ। ये एनसीपी के लोगों को इतना डर और इतना दुख क्यों है कि जितेंद्र आव्हाड को शरद पवार जी ने लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया? इतना दुख क्यों होना चाहिए अजीत पवार जी? क्यों? क्या मालूम, मेरे से क्या दुश्मनी है? अजीत पवार जी को इतने समय से आप समझ रहे हैं सर, आपको भनक थी? आपको लग रहा था किस तरह की टूट वो करेंगे? भनक थी। कब से? 2019 से। कैसा करेंगे? वो करेंगे, एक ना एक दिन छोड़ के जाएंगे। आपने ये बात आगे रखी शरद पवार जी के सामने, तो उनका क्या जवाब? किसी से बात नहीं करता हूँ, लेकिन आपको लग रहा था कि वो ऐसा करेंगे? बिल्कुल, उनकी हर मूवमेंट ऐसी ही थी। और उनके साथ ही तमाम नेताओं का जाना, खासतौर से हम ये कहें कि जब प्रफुल्ल पटेल जी की वहाँ मौजूदगी थी, खासतौर से उन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों, कैसे, ऐसा क्या हो गया? कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद हुआ अभी क्या? किसी की नीयत के ऊपर कोई बोल तो नहीं सकता ना। कुछ कार्यकर्ताओं से जब हम बात करते हैं सर जमीन पर, जैसे बारामती में भी मैं जब थी, तो उन्होंने कहा था कि दादा जो है अजीत पवार हमारा चेहरा है, यहाँ पर हमारे बीच आते हैं, जनसभाएं करते हैं, हमारे बीच होते हैं। जब कंपैरिजन की बात आती है सुप्रिया सुले या फिर अजीत पवार, तब वो तय नहीं हुआ था कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा। अजीत पवार का जो चेहरा एक मान्य है और जिस तरह से तमाम एमएलएज का उनको सपोर्ट है, उस पर क्या कहेंगे आप? जब ये विवाद आ जाए कि संतान
या फिर वो चेहरा जो ज़्यादा मान्य है? देखो, पवार साहब के लिए संतान नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर ये होता तो इस फुट के बाद वो रास्ते पे नहीं उतरते और कहते कि अब लड़ाई के लिए मैं तैयार हूँ। उनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी ये है कि विचारधारा और गणतंत्र जिंदा रहना चाहिए। क्या है सर विचारधारा? 2014 में तो आप खुद गए थे प्रस्ताव लेकर, तो क्या विचारधारा है? वो जो पॉलिटिकल गिमिक था, वो पॉलिटिकल एक स्ट्रैटेजी थी कि बार्गेनिंग किसी का कम करने के लिए कुछ कदम उठाए थे, लेकिन स्ट्रैटेजी थी आप कह रहे हो? हाँ, लेकिन जाना नहीं था बीजेपी के साथ। फैसिज्म के खिलाफ वो हमेशा रहे हैं, जातिवाद के खिलाफ हमेशा रहे हैं, धर्मवाद के खिलाफ हमेशा रहे, तो शायद ही वो कभी किसी के पास जा सकते हैं। स्पीकर की तरफ से क्या तय होगा, क्या लगता है? स्पीकर जाने। हमने एक तथ्य कहा जा रहा है कि जो 16 उनके एमएलए हैं शिवसेना शिंदे साहब के, उनको डिस्क्वालीफाई, जैसा कि संजय राउत कहते आ रहे हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। करना ही पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो निकाल पत्र है, हाँ। वो आप पढ़ के देखिए। हाँ। पढ़ने के बाद आपको यकीन होगा कि जब व्हिप उनका नहीं है, जब गठनेता उनका नहीं है, हाँ। जब अपॉइंटमेंट ऑफ एकनाथ शिंदे इज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाउ कैन ही इवन कंटिन्यू टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि यहाँ पे लगता है कि एक दिमाग एनसीपी ने ये भी चलाया है कि जब शिंदे के एमएलएस को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, जो फ्लोर पर टेस्ट होगा, तो आपके एमएलएस आपकी तरफ आ जाएंगे और एक तरह से बीजेपी अकेली रह जाएगी। उन तथ्यों पर क्या आपकी राय है? ये मुझे मालूम नहीं है किसका खतरनाक दिमाग है, शैतानी दिमाग किसका है, मुझे नहीं मालूम। ऐसा कुछ हो सकता है? शामिल नहीं हूँ। ऐसा कुछ हो सकता है? मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। शुक्रिया सर, से बात करेंगे। थैंक यू सो मच।